हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सबका अपने प्यारे से चैनल मास्टरमाइंड में स्वागत करता हूं। मैं रोशन शर्मा आज आपके बीच बहुत शानदार सा चीज लेके आया हूं। आप सबका एकदम आसान सा चैप्टर, यानी आप सब कहो तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज सुबह ही हम लोग डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 के बारे में। किसके बारे में? चैप्टर नंबर 5 के बारे में आज हमने सुबह ही डिस्कस किया था। हमने आज सुबह में लेक्चर नंबर 2 को देखा था। इसको लेक्चर नंबर 2 को देखा था। अब हम आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर की क्लास में, हम लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। तो सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को स्वागत है। आप सबका सभी को स्वागत है, सभी को वेलकम है, सभी को गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग, सॉरी, सभी को गुड आफ्टरनून है। ओके, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का मास्टरमाइंड में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। कहे तो आज का वीडियो, यानी आज का लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखो, अब आप यहाँ पे ध्यान दो। सुबह की क्लास में हमने ये परिनालिका के बारे में देखा था। इसके बारे में, परिनालिका के बारे में हमने जाना था। अब देखो, मैं इसमें कुछ बात बता देता हूँ। यहाँ जो ये काला वाला दिख रहा है, इसको हम लोग कुचालक पदार्थ कहे तो क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्रोड कहते हैं, यानी कुचालक पदार्थ। इंग्लिश में लिख लो कोर। इंग्लिश में कोर होता है, लेकिन हिंदी में क्रोड होता है। तो यहाँ पे ये लिख लेना। ठीक है, ये जरूरी था इसलिए मैंने करवा दिए। ठीक है ना। चलो देखो आगे, आज हमें कुछ अलग ही चीज के बारे में जानना है। मैंने आपको ये बात बताया है। क्या बताया है? ये बात बताया है विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत चुंबक में हमें क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? विद्युत चुंबक में हमें क्या पढ़ना है? अस्थायी चुंबक के बारे में। किसके बारे में? अस्थायी चुंबक के बारे में। तो विद्युत चुंबक को ही हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो चुंबक दो प्रकार के, कौन कौन सा? अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। कहे तो अस्थायी चुंबक। तो विद्युत चुंबक में हमें अस्थायी के बारे में जानना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, यदि आपको याद कर लेना है तो क्या करना है? याद कर लेना है। क्या कर लेना है? इसको याद कर लेना है कि इसमें हम अस्थायी चुंबक कहे तो विद्युत चुंबक के बारे में जानने वाले हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोग विद्युत चुंबक यानी कि अस्थायी चुंबक के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। क्या करोगे? याद रखोगे। ठीक है, चलो आज का क्लास फटाफट स्टार्ट करो, यानी कि शुरू करो। सभी लोग इस क्लास को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, और जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देंगे, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास जाते रहे और आप सबको समझ में आते रहे। देखो, नरम लोहा के बारे में मैंने आपको बताया था। किसके बारे में बताया था? नरम लोहा। मान लो यहाँ पे भी मैं एक नरम लोहा लेता हूँ। क्या लेता हूँ मेरे दोस्त? यहाँ पे नरम लोहा ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो नरम लोहा का ये क्या है? नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, और ये है साउथ पोल। क्या है? ये है साउथ पोल और वो है नॉर्थ पोल। ठीक है, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, समझ गया? अब इन नरम लोहा में क्या लिपटा रहता है? तांबा का तार। इसको आप परिनालिका भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो मेरे दोस्त? परिनालिका भी कह सकते हो। तांबा का तार लपटा होता है, लपटा होगा है ना जी। नरम लोहा है ये। क्या है? नरम लोहा। नरम लोहा, नरम लोहा में क्या लपटा रहता है? तांबा का तार लपटा रहता है। आप देखे होंगे अपने घर के मोटर में। ठीक है, और इस नरम लोहा का कलर जानते हैं? नरम लोहा का कलर कैसा होता है? काला, काला भूरा होता है। कैसा होता है? काला भूरा होता है। नरम लोहा का अगर आपसे कोई पूछेगा कि कलर कैसा होता है, तो आप बताओगे नरम लोहा का कलर यानी कि रंग
काला भूरा होता है। क्या होता है? काला भूरा होता है। नरम लोहा है ये, मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलो सभी को यहाँ तक बात क्लियर है? नरम लोहा में ऐसा होता है। चलो फिर हम नरम लोहा एक और बनाएंगे। ये तो मैं आपको नरम लोहा समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि देखो आज का लेक्चर जो है बहुत शानदार होने वाला है और सुबह का लेक्चर भी बहुत शानदार था। ठीक है, ठीक है, चलो देखो यहाँ पे फिर से हम भैया नरम लोहा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नरम लोहा बनाएंगे। देखो बहुत शानदार सा चीज है, आज जान जाओगे कि क्या होता है। आज एकदम जान जाओगे कि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है, इसका नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, इधर इसका साउथ पोल है। इसमें हम क्या करते हैं, तांबा का तार लपेटते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त? तांबा का तार लपेटते हैं। इसमें तांबा का तार हमने लपेट दिया। क्या कर दिया? लपेट दिया। अब देखो, अब देखो, देखो देखो बहुत शानदार सा चीज है। हाँ बहुत शानदार सा चीज है। देखिए 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 बहुत शानदार सा चीज है। यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से हम एक बैटरी का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बैटरी का निर्माण करते हैं। देखो देखो ध्यान से, ध्यान से देखोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा टोटल बात। ठीक है, देखो एक मैंने बैटरी बना लिया और यहाँ पे स्विच लगा दिया। अब अगर ध्यान से नहीं देखोगे, यहाँ ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्या है? यहाँ लिख देता हूँ नरम लोहा। ठीक है, नरम लोहा। देखो बात को ध्यान से देखो। अब अभी अभी मैंने बताया कि ये जो काला वाला जो है, काला भूरा जो है, इसको क्या कहते हैं? क्रूड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूड कहे तो CORE, क्रूड यानी कोर। देखो हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाया, यहाँ पे स्विच ऑन, स्विच दिया। अब देखो मैंने जब इस स्विच को ऑन किया, क्या किया? स्विच को भैया ऑन करे, क्या किया हमने स्विच को ऑन किया तो क्या पता चलता है, ये जो तांबा का तार जो है ना, ये जो नरम लोहा जो है ना, ये चुंबक का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? चुंबक का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है? ये तांबा का तार जो है ना, ये चुंबक का रूप ले लेता है। ये तांबा का तार में जो लपटा हुआ नरम लोहा है, क्या है? नरम लोहा है, ये चुंबक का रूप ले लेगा। कैसा ले लेगा? चुंबक का। देखो नरम लोहा जो होता है ना, एकदम चिपचिपा होता है, एकदम कहे तो क्या मतलब ये मोड़ने पर मुड़ जाता है। जैसे कि कोई लोहा होता है वो मोड़ने पर नहीं मुड़ता है, लेकिन नरम लोहा जो है ना उसको मोड़िएगा तो मुड़ जाएगा। ठीक है, क्या होता है? मुड़ जाएगा। देखो अब इसमें जो है यहाँ पे हमने नरम लोहा के सेट करके, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये तार लिया है, विद्युत चालक लिया है, विद्युत चालक तार लिया है, यहाँ पे बैटरी लगाया है, यहाँ पे स्विच लगाया है। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं ना, तो ये स्विच जब ऑन करते हैं ये चुंबक का रूप ले लेता है। कैसा? चुंबक का। अब कहोगे कि कौन सा चुंबक का? जो हम लोग बच्चा थे जो हम खेलते थे चुंबक, वैसा चुंबक का नहीं। ये चुंबक कौन सा चुंबक का रूप ले लेता है? विद्युत चुंबक का रूप ले लेता है। कौन सा चुंबक का? विद्युत चुंबक का। कौन से चुंबक का? विद्युत चुंबक का रूप ले लेगा। ना कि जो आप बचपन में खेलते हैं चुंबक से, उस चुंबक का रूप नहीं लेगा। वो तो अस्थाई चुंबक है, लेकिन ये अस्थाई चुंबक है। कैसा है? अस्थाई चुंबक है, कहे तो विद्युत चुंबक है। क्या है? विद्युत चुंबक है। ठीक है, और जब बंद कर दीजिएगा स्विच तो नरम लोहा बन जाएगा, और जब चालू करिएगा तो विद्युत चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विद्युत चुंबक बन जाएगा। और ये चुंबक जो है ना, उस चुंबक से शक्तिशाली होता है। क्या होता है? शक्तिशाली होता है। बहुत इसमें ताकत होती है। कब इसमें ताकत होगा? कब ताकत होगा? जब इस स्विच को ऑन करेंगे तब होगा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब होगा। जब इसमें हम लाइन देंगे तब होगा। ये किसका रूप ले लेगा? विद्युत चुंबक का रूप लेगा मेरे दोस्त। किसका रूप लेगा? विद्युत चुंबक का रूप लेगा। कैसा लगा क्लास? एक बार कमेंट करो। ठीक है, कैसा लग रहा है? ठीक है, हाँ देखो नरम लोहा, नरम लोहा से क्या बनता है? नरम लोहा से क्या बनता है बता दो। नरम लोहा से क्या बनेगा? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या बनेगा? विद्युत चुंबक बनेगा। क्या बनेगा मेरे दोस्त? विद्युत चुंबक बनेगा। क्या बन जाएगा? विद्युत चुंबक बन जाएगा। तो चलो आगे बढ़े।
कैसा लग रहा है आज का क्लास, एक बार बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। जल्दी फटाफट जो शेयर नहीं किए है ना वो शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, क्योंकि आज मजा आ जाने वाला है। क्या आ जाने वाला है, मजा आ जाने वाला है। देखिए आज हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, सब बताएंगे, चिंता मत करिए। आज आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सारा चीज आज हमने सुविधा रखा है, ठीक है। चलो फटाक से इस चैनल को शेयर करो, आगे बढ़े। एक बार बता दीजिए आगे बढ़े या नहीं बढ़े, मजा आने वाला एकदम अच्छा है आज का क्लास। आज का क्लास बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है। चलो देखो, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय क्या है, यानी कि विद्युत चुंबक क्या है। इसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि विद्युत चुंबक क्या है। कि जब परिनालिका के बारे में मैंने कल बताया था, जब परिनालिका के अंदर में नरम लोहा के छड़ को रख दिए जाते हैं। परिनालिका के अंदर किसके, कौन से छड़ को, नरम लोहा के छड़ को रख दिए जाते हैं। किसके छड़ को, नरम लोहा के छड़ को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह चुंबक के जैसा कार्य करता है। जब वो नरम लोहे के छड़ को तांबा के तार में लपेट कर हम उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, वो चुंबक के जैसा कार्य करता है। कौन से चुंबक के जैसा कार्य करता है, विद्युत चुंबक के जैसा काम करने लगता है। कैसा करने लगता है, विद्युत चुंबक के जैसा। इस प्रकार चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। ऐसा इस प्रकार के चुंबक को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, विद्युत चुंबक कहेंगे। या अस्थायी चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहते हैं। लेकिन आकर्षण का गुण बहुत ज्यादा होता है इसमें, आकर्षण का गुण, इसमें ताकत का गुण बहुत ज्यादा होता है। जब नरम लोहे के छड़ के जगह पर इस्पात का प्रयोग किया जाए, नरम लोहे के जगह पर किसका प्रयोग किया जाए, इस्पात का प्रयोग किया जाता है, तो अस्थायी चुंबक होता है। क्योंकि इस्पात कैसा चुंबक है, अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक में चुंबक तो उतने ही समय तक रह सकता है। विद्युत चुंबक में उतने ही, मतलब कि वो उतना ही देर चुंबक बन सकता है जितना देर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, समझ गए। तो जितना देर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही देर तक वो चुंबक बना रहेगा। और जब आप स्विच बंद कर दोगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो चुंबक की जगह नरम लोहा बन जाएगा फिर से, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिखा है पहला बात कि चुंबक, विद्युत चुंबक का ताकत फेरों की संख्या पे किया जाता है। जैसे कि देखो, जो तांबा का तार उसमें लटका होता है, जैसे कि मान लो यहाँ नरम लोहा है। अब नरम लोहा में जब तांबा का तार लटका होता है तो 1 2 3 4 5 इसमें मान लो 10 फेरा है। कितना फेरा है, 10 फेरा है। और यहाँ है 15 फेरा। तो बताओ 10 फेरा वाला ज्यादा शक्तिशाली होगा या 15 फेरा वाला, 15 फेरा वाला का। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो विद्युत चुंबक का जो ताकत जो है वो फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। किसकी संख्या पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। देखो विद्युत चुंबक का परिमाण, विद्युत के परिमाण पर, किस पे, विद्युत के परिमाण कहे तो बिजली के परिमाण पर। किसके परिमाण पर, बिजली के परिमाण पर। अगर वहां पे लाइन कट जाएगा, मान लो लाइन वहां से बंद कर दिया जाएगा, मान लो ज्यादा वोल्टेज नहीं रहेगा, क्या ज्यादा वोल्टेज नहीं रहेगा किस पे, अगर लाइन का ज्यादा वोल्टेज नहीं रहेगा तो कम कार्य करेगा। लेकिन इसका पूरा ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो एकदम ज्यादा कार्य करेगा। क्रोड की प्रकृति पर, जो क्रोड होता है उसमें काला रंग का नरम लोहा, मतलब क्रोड होता है, क्या होता है, क्रोड होता है। उसको क्या करना है, उसको एकदम बढ़िया से लीजिए, एकदम नया वाला लीजिए, एकदम अच्छी क्वालिटी का लीजिए, तब काम करेगा बढ़िया, ठीक है। बढ़िया काम करने के लिए मैं आपको बता देंगे। तो विद्युत चुंबक सभी को क्लियर है, एक बार बता देंगे, ठीक है। चलो अब चुंबक के उपयोग के बारे में जानते हैं कि भैया विद्युत चुंबक जो है इसका उपयोग क्या है, हम उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो चले आप सब बता देंगे एक बार, ठीक है। चलो
चलो अब लिखते हैं विद्युत चुम्बक का उपयोग, है ना। क्या लिखते हैं? विद्युत चुम्बक का उपयोग। विद्युत चुंबक का, इसका चुंबक का उपयोग, किसका उपयोग मेरे दोस्त? विद्युत चुंबक का उपयोग। समझ गए? किसका उपयोग? विद्युत चुंबक का उपयोग। तो पहला इसका उपयोग होता है विद्युत घंटी में। विद्युत घंटी, विद्युत घंटी। देखो एक घंटी होता है जिसको टना मतलब कि हथौड़ी से पीट के बजाते हैं, और एक घंटी ऐसा होता है कि जैसे लाइन दिए फटाफट टन 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 अपने आप करता है। इसको मैं दिखाता हूँ आपके पास, समझ सकता हूँ। देखो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो, देख रहे हो इस चीज को? इस चीज को देख रहे हैं आप सब? इसी चीज को विद्युत घंटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस चीज को हम विद्युत घंटी कहते हैं। क्या कहेंगे? इस चीज को हम विद्युत घंटी, विद्युत घंटी क्या कहेंगे? विद्युत घंटी कहेंगे इस चीज को। देखो यहाँ पे आप बात समझो, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इस पे देखना एकदम ध्यान से। यहाँ जो आपको दो चीज दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहा है। यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहा है जिसमें तांबा का तार लपटा हुआ है, जिसमें तांबा का तार लपटा हुआ है, इसी को हम विद्युत क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक है। तो नरम लोहा में देखो तार लपटा हुआ है। किसमें लपटा हुआ है? नरम लोहा में तार लपटा हुआ है। और देखो यहाँ पे बैटरी बुटरी सब सेट किया गया है। आगे क्या है? बैटरी सेट किया गया है। जब इसको ऑन करिएगा ना, जब इसको ऑन करिएगा तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेगा। क्या? ऊपर नीचे होते रहेगा। जब यहाँ से धारा प्रवाहित करिएगा तो ये ऊपर नीचे होते रहेगा। इसी को कहते हैं विद्युत घंटी। ये वाला ऊपर नीचे होगा तो टाना बजेगा। और इसमें क्या का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक इसमें होता है। इसमें किसका उपयोग होता है? विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो सभी लोग क्लियर है? बहुत चीज लाए हैं आप सबके लिए आज, है ना। आज आप सबके लिए बहुत चीज है एकदम। देखो अब देखो दूसरा उपयोग किया जाता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में किसमें किया जाता है? माइक्रोफोन में किया जाता है। देखो माइक्रोफोन कहने का मतलब ये हुआ, माइक्रोफोन कहने का मतलब ये हुआ कि जो माइक से मैंने पढ़ाया है कितनी बार मैंने आपको माइक से पढ़ाया है? बहुत बार। तो जो माइक में वहां पे कुछ रहता है ना, जो माइक, उसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? माइक। क्या कहते हैं? माइक कहते हैं शॉर्टकट में। लेकिन उसका पूरा नाम कहे तो माइक्रोफोन है। क्या है? माइक्रोफोन है। इसका पूरा नाम क्या है? माइक्रोफोन है ना। देखो दूसरा है तीसरा है। देखो तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्या है? टेलीफोन रिसीवर। फोन रिसीवर, ठीक है। टेलीफोन रिसीवर कहने का मतलब देखो मोबाइल में ये टेलीफोन रिसीवर रहता है। कहाँ रहता है? मोबाइल में। जैसे देखो यहाँ पे मोबाइल है, मान लो ये मोबाइल है। यहाँ पे कैमरा रहता है। क्या रहता है? कैमरा। यहाँ पे देखिएगा स्पीकर रहता है, 3 चैनल रहता है, 4 स्पीकर। यहाँ पे देखो यहाँ पे चार्जिंग केबल रहता है। क्या रहता है? चार्जिंग केबल। यहाँ पे देखो एक छोटा सा बिंदु है, एक छोटा सा होल दिखाई देगा। क्या? छोटा सा होल। और उसके बगल में क्या रहेगा? एक और बड़ा होल रहेगा। एक और बड़ा होल रहेगा जिससे हम लोग गाना सुनते हैं, यानी कि उसपे लगा के सुनते हैं। और एक ये वाला जो छोटा सा एकदम बिंदु दिखाएगा, वही है टेलीफोन रिसीवर। जब आप बात करते हैं वो टेलीफोन को रिसीव करता है, आपके पास आवाज सुनाई देता है।
इसी के कारण, समझ गए। देखो अब देखो मैंने 3 चीज बता दिया। अब देखो चौथा चीज है टेलीविजन। इसमें टेलीविजन, ठीक है। टेलीविजन का है तो टीवी में भी विद्युत चुंबकीय का प्रयोग किया जाता है। अब देखो पांचवा है लाउड स्पीकर। स्पीकर जो होता है ना, लाउड स्पीकर में भी विद्युत चुंबकीय का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये होगा कि विद्युत चुंबकीय उपयोग विद्युत घंटी, माइक्रोफोन, टेलीफोन रिसीवर, टेलीविजन, लाउड स्पीकर, इन सब में बहुत सारा चीज में उपयोग किया जाता है। मैंने आपको 5 लिखवाया है। कितना लिखवाया है? 5 को लिखवाया है जिससे होता है। तो फटाक से इसके लिए शॉर्ट मार सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़े, एक बार बता देंगे आप सब, ठीक है, बता देंगे तभी। हाँ चलिए देखो कई बार प्रश्न आ जाते हैं। क्या आ जाता है? प्रश्न आ जाता है 3 नंबर या 2 नंबर का आ जाता है। मान लो ये 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न क्या आता है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? देखिए विद्युत चुंबक यानी कि अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना है। तो मैंने बनाया 2 डायग्राम, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक में पहला लिखा कि यह अस्थायी चुंबक होता है। यह कैसा चुंबक होता है? यह अस्थायी चुंबक होता है। इसमें लिखा यह अस्थायी चुंबक होता है। इसमें दूसरा, इसकी शक्ति ज्यादा होती है लेकिन इसकी शक्ति कम होती है। इसकी शक्ति यानी कि इसकी बल कम होती है, इसकी शक्ति ज्यादा होती है। इसकी शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करता है लेकिन इसका शक्ति फेरा वरा के सब तक निर्भर नहीं करता है। इसका शक्ति निश्चित होता है। इसका शक्ति कैसा होता है? निश्चित होता है, लेकिन इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। समझ गए? तो अभी जो मैंने बताया इसको नोट कर लो, आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है, ठीक है, कि इसके बारे में अंतर लिख के बताइए। किसके बारे में? इसके बारे में अंतर लिख के बताइए। चलो अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अभी हमें पढ़ना है बहुत चीज लेक्चर नंबर 3 में, क्योंकि अभी लेक्चर नंबर 3 का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आज हो जाएगा तो देखते हैं आज खत्म कर पाएंगे, ठीक है। आज हम खत्म कर पाएंगे, नहीं तो कल होगा, कोई बात नहीं, हम कल खत्म करेंगे चैप्टर नंबर 5। लेकिन आज प्रयास करूंगा मैं कि आज मैं चैप्टर नंबर 5 यानी कि चौथा और 5वां लेक्चर भी बना दूं। क्या? चौथा और 5वां लेक्चर भी बना दूं, ठीक है। लगता है प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट मारेंगे। देखो अब हमें आगे बढ़ना है। आगे देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम इस चीज को नाल चुंबक बनाते हैं। एक नाल चुंबक का निर्माण कर दो। ये देखो ये है नाल चुंबक। क्या है? नाल चुंबक। क्या है? यह है नाल चुंबक। नाल चुंबक आप क्षेत्र चुंबक के भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्षेत्र चुंबक भी। नाल चुंबक का दूसरा नाम क्षेत्र चुंबक है। क्या है? क्षेत्र चुंबक है। ये मान लो नाल चुंबक है। क्या है? नाल चुंबक है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको नाल चुंबक कहते हैं। इसको बात समझने के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको नाल चुंबक के बारे में बता दिया। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा। क्या विद्युत चुंबक पर विद्युत चुंबक पर प्रभाव डालती है? बस हाँ या ना बताइए। डालती है, ठीक है। क्या विद्युत चुंबक पर प्रभाव डालती है?
क्या विद्युत चुंबक जो है, विद्युत जो है वो चुंबक पर प्रभाव डालती है? इसका आंसर होगा क्या, हाँ या ना? हाँ होगा। अब बताइएगा कि हाँ कैसे होगा, इसको साबित करके दिखाइए। इसको हमने साबित किए, इसको एम्पियर साहब ने साबित किया है। एम्पियर साहब ने साबित किया है। इसको क्या किया है, एम्पियर का प्रयोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एम्पियर का प्रयोग कहे तो एम्पियर साहब ने इसको साबित किया है। कैसे साबित किया है वो भी देख लो, क्योंकि आपके लिए बहुत शानदार सा चीज है। चलो दिखा दो, दिखाओ कैसे साबित किया। चलो देख लो, एकदम बहुत आसान सा चीज है। कैसे उन्होंने साबित किया, यहाँ पे उन्होंने एक स्टैंड लिया। क्या लिया मेरे दोस्त, यहाँ पे उन्होंने एक स्टैंड लिया, स्टैंड का निर्माण किया। क्या लिया, एक स्टैंड लिया। इस टाइप का उन्होंने एक स्टैंड लिया। कैसा लिया, इस टाइप का एक स्टैंड लिया और ऊपर में थोड़ा सा लिया, ऊपर में भी ऐसा लिया, ऊपर में भी इस टाइप का लिया उन्होंने। ई जो है गलत हो गया है, इसको यहीं पे रहने देखो, एक बना लो। देखो ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे इस प्रकार का बना लिए। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक नाल चुंबक बनाया। कौन सा चुंबक, नाल चुंबक। यह नाल चुंबक, ठीक है। इसका हो गया यहाँ पे नॉर्थ पोल और इधर हो गया साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसे एक यहाँ पे विद्युत था, यहाँ पे बैटरी का निर्माण किया। बैटरी यहाँ पे थोड़ा सा बनाया, छोटा सा बैटरी बनाया है ना, इस प्रकार से हुआ। यहाँ पे एक स्विच लगाया, ठीक है। हाँ और थोड़ा नीचे होगा और थोड़ा ऊपर, चलिए देखो ऐसे इस टाइप से यहाँ तक, ठीक है। इस टाइप से यहाँ तक होगा, है ना, इस टाइप से यहाँ तक होगा। और यहाँ पे कुछ उन्होंने यहाँ पे पत्थर का निर्माण किया, ऐसे ला करके ऐसे लाया और देखो यहाँ पे एक पत्थर का निर्माण कर दिया। यहाँ पे इस टाइप का एक पत्थर बनाया, क्या बनाया, यहाँ पे इस टाइप का एक पत्थर बनाया और इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिए। क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये तार है, क्या है, ये एक तार है, देख लो एक तार है ना। ये वाला ऐसे होगा, सॉरी यहाँ पे ये ऐसे हो गया, सॉरी देखो ऐसे हो जाएगा ये, है ना। ये तीर का साइड इधर जाएगा। चलो देख लिए, इसका प्रयोग क्या था अब समझो। देखो बहुत शानदार सा इनका प्रयोग था, है ना। यहाँ पे इन्होंने एक चुंबक का प्रयोग किया, नाल चुंबक का प्रयोग किया। नाल चुंबक को यहाँ पे लगा दिया, कहाँ लगाया, बीच में लगाया। अब देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे गोले गोले इसको तार से घेर दिए और यहाँ पत्थर जैसा कुछ यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे बैटरी को फिट किया, यहाँ पे स्विच को फिट किया। अब जैसे ही यहाँ पे लाइन देते हैं, यानी कि विद्युत धारा को ऑन करते हैं, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो क्या नजारा क्या होता है, देखिए वैज्ञानिक साहब का नजारा क्या होता है। नजारा क्या होता है, ई वाला जो है ना ऐसे घूम गया और यहाँ पे जाकर के ऐसे घूम गया, ऐसा हो जाता है नजारा, ऐसा इस प्रकार का नजारा हो जाता है। अब ये कह रहे हैं भैया साहब, अच्छा तुम भाग रहा है, अब चुंबक के उल्टा कर देते हैं। चुंबक के क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही लाइन देते हैं जैसे, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं,
अब देखो अब क्या होता है, अब इधर जा जाता है, अब इधर चल जाता है, अब इधर चल जाता है पथरवा। अब कहते हैं इसका मतलब यही, मतलब कि इनका प्रयोग यही था। क्या था? इनका प्रयोग यही था। हाँ, अब इसको रेसी बंद कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, रेसी उसके बंद कर देते हैं, वो अपनी जगह पे आ जाता है। क्या आ जाता है? अपनी जगह पे आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाता है ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पियर के नियम से ये साबित हो गया कि विद्युत जो है वो चुंबक पे प्रभाव डालता है। क्या डालता है? चुंबक पे प्रभाव डालता है। तो लिखो, चुंबक के कारण विद्युत धारा पर प्रभाव डाला गया। चुंबक के कारण, चुंबक के कारण विद्युत धारा पर, विद्युत धारा पर प्रभाव डाला गया, प्रभाव डाला, प्रभाव डाला गया। चुंबक के, देखो, चुंबक के कारण विद्युत धारा पर प्रभाव डाला गया, विद्युत पर प्रभाव डाला गया। ठीक है, इस प्रयोग से, इस प्रयोग से, इस प्रयोग से साबित होता है क्या? इस प्रयोग से यह साबित होता है कि, यह साबित होता है कि, होता है कि विद्युत जो है, साबित होता है कि चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है। चुंबक जो है, चुंबक विद्युत धारा पर, विद्युत धारा पर, चुंबक विद्युत धारा पर, विद्युत धारा पर प्रभाव डालती है। ठीक है, इस नियम से साबित होता है कि चुंबक जो है ये विद्युत पर प्रभाव डालती है ना? सही है। चलो, अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि एम्पियर को प्रयोग को लिखे, एम्पियर के प्रयोग को लिखे। तो चलो वो क्वेश्चन में बताता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का। इस चित्र को बढ़िया से नोट कर लो। क्या कर लो? इस चित्र को फटाफट बढ़िया से नोट कर लो, है ना? नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, बहुत शानदार सा चित्र है। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है, इसके प्रयोग द्वारा दर्शाइए, इसके प्रयोग द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तो मैंने कहा एम्पियर, या तो इस क्वेश्चन पूछता है कि या तो एम्पियर का प्रयोग लिखो, तो मैंने उत्तर में लिखा है कि ऑस्ट्रेट साहब के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑस्ट्रेट साहब ने हम लोग को बताया कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत चुंबक पर प्रभाव, विद्युत चुंबक पर बल लगाती है। तो ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत यानी उल्टा एम्पियर साहब ने बताया कि, एम्पियर साहब ने क्या बताया कि चुंबक भी परिमाण के बराबर, लेकिन दिशा के विपरीत बल, चुंबक के परिमाण के बराबर, किसके बराबर? चुंबक के परिमाण के बराबर, लेकिन 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 दिशा के विपरीत बल लगाती है, दिशा के विपरीत बल लगाती है। ये किसने बताया? ये एम्पियर साहब ने बताया। ठीक है, समझ गए ना? चलो, यहाँ पे एक मैं चित्र बनाऊंगा, इसके बाद उसके बारे में लिखूंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, है ना? आगे बढ़े। एक बार बता देंगे आप सब कि अगला बढ़े, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है कि प्रयोग द्वारा दर्शाइए, प्रयोग भी दर्शाना है, प्रयोग के बारे में भी लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे आपको चित्र बना लेने हैं, अब इसके बारे में लिखना है। मैंने लिखा है ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार उपकरण को सजा दिया जाता है, तब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है।
जब इस पे सजा दिया जाता है तब परिपथ में, इस परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो एल्युमिनियम का पत्ती, ये जो पत्ती जो देख रहे हैं ना, ये एल्युमिनियम का पत्ती है, आगे की ओर विस्थापित होता है। किधर विस्थापित होता है? आगे की ओर विस्थापित होता है। इसी प्रयोग को जब चुंबक हटाकर किया जाता है तो एल्युमिनियम के पत्ती में कोई विस्थापन नहीं होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम के पत्ती में कोई विस्थापित नहीं होता है। कब? जब हम चुंबक को हटा देंगे तब। जब परिपथ में धारा बदलकर प्रवाहित कराया जाता है तो एल्युमिनियम का पत्ती आगे पीछे की ओर विस्थापित होता है। जब परिपथ में धारा यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो ये एल्युमिनियम के पत्ती आगे पीछे होते रहता है। इस प्रयोग को कभी चुंबक हटाकर करते हैं तो एल्युमिनियम की पत्ती से कोई विस्थापन नहीं होता है। जब इस चुंबक को हटाकर करते हैं ना तो एल्युमिनियम की कोई वस्तु, जो एल्युमिनियम की जो पत्ती है ना इधर ना उधर कहीं नहीं रहता है, एकदम खड़ा रहता है। अतः इस प्रयोग से पता चलता है कि चुंबक भी विद्युत धारा पर प्रवाहित डालता है, यानी कि प्रभाव डालता है। सभी को क्लियर है? जो मैंने अभी आपको बताया एम्पीयर के प्रयोग यानी कि विद्युत धारा जो प्रवाह डालती है या नहीं डालती है, सभी को क्लियर हो गया? हाँ या ना बताओगे? ठीक है, चल आगे बढ़े। एक बार आप सब बता दीजिए, आगे बढ़े। चलो है ना, चलिए एक टॉपिक है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखो, एक यहाँ पे एक नाल चुंबक है, देख लो एकदम। यहाँ पे एन पोल है, एन एस पोल है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे हम एक तार को ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं धारावाही। क्या है? धारावाही चालक है। तो जब धारावाही चालक को एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख कर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। क्या करते हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख कर इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं तो चुंबक धारावाही चालक पर एक बल लगाता है। धारावाही चालक पर क्या लगाता है? एक बल लगाता है। तो इस घटना को हम धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह कहते हैं। इस चालक को क्या कहते हैं? धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह कहते हैं। सही है। चलो आगे देखते हैं फेलेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है, चलिए मजा आने वाला है। देखो फेलेमिंग का वाम हस्त नियम है ना, ये है, यही है फेलेमिंग का वाम हस्त नियम। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, सही है ना। फेलेमिंग, सही है, फेलेमिंग का वाम हस्त नियम। देखो एकदम ध्यान से देखो। इन्होंने क्या किया है? अपने बायां हाथ में 3 अंगुली को लिया है और ये तीनों अंगुली 90 डिग्री पे बना हुआ है। ठीक है, ये तीनों अंगुली 90 डिग्री पे बना हुआ है। देखो मैं भी ले लेता हूँ अपना हाथ। देखो ये मेरा है बायां हाथ। ये कौन सा है? ये मेरा बायां हाथ है। देखो इन्होंने क्या किया है? देखो एकदम ध्यान से देखो। इन्होंने क्या किया है? अपने बायां हाथ में देखो ऐसे अंगूठा को ऊपर रखा है, इसको थोड़ा इधर रखा है और इसको एकदम यहाँ नीचे सटा कर रखा है। इस प्रकार से रखा है इन्होंने, इस प्रकार से एकदम ऊपर रखा है। क्या रखा? इस प्रकार से, देख रहे हो? इस प्रकार से फेलेमिंग से हमने देखा है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अंगूठा। इसको कहते हैं तर्जनी, इसको कहते हैं मध्यमा। यानी कि इन्होंने 3 अंगुली लिया है बायां हाथ में। क्या लिया है? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अब देखो ध्यान से देखो। अंगूठा किसका संकेत देता है? अंगूठा किसका? अंगूठा देखो, अंगूठा किसका संकेत देता है? इसमें अंगूठा संकेत देता है किसका?
चालक तार पर लगे बल की दिशा क्या किसका देता है? चालक तार पर लगे बल की दिशा ये किसका संकेत देता है? चालक तार पे लगे बल की दिशा पर। अब देखो, अब है तर्जनी। क्या है? तर्जनी। क्या की बात कर लो? तर्जनी की। बढ़िया से लिख देता हूं, ठीक है। तर्जनी है ना। तर्जनी देखो, तर्जनी क्या संकेत देता है? क्या देता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसका देता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला है मध्यमा। मध्यमा किसका संकेत देता है? मध्यमा देता है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है। तीनों का अलग अलग संकेत है। देखो क्या है? अंगूठा का संकेत है कि चालक तार पर लगे बल की दिशा। तर्जनी का संकेत है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा का संकेत है, क्या संकेत है? विद्युत धारा की दिशा। समझ गए जी? चलो, समझ गए ना आप सब? एक बार आप बता देंगे कि समझे या नहीं समझे। आप देखो यहाँ पे परिभाषा पूछता है तो लिख लेना, मैं लिख लेता हूँ। देखो लिख लेना परिभाषा में कि फेलेमिन का वाम हस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। कौन सा? तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार से फैलाया कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है, तो अंगूठा चालक तार पर लगे बल की दिशा को बतलाएगा। किसको बतलाएगा? चालक तार पे लगे बल की दिशा के बारे में बतलाएगा। तो ये परिभाषा में आप लिख सकते हो। आज देखो, आज दिवाली है, सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका ये लेक्चर नंबर 3 समाप्त हो गया। अब लेक्चर नंबर 3 समाप्त हो गया। मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 यानी कि कल की क्लास में हम जानेंगे मेरे दोस्त, कल की क्लास में हम सब जानेंगे विद्युत मोटर के बारे में। किसके बारे में? विद्युत मोटर के बारे में। ठीक है, तो कल तैयार रहिएगा आप सब। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद है कि मेरा क्लास आपको लेक्चर नंबर 3 पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है, इस क्लास से कुछ सीख मिली होगी, यानी कि आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम समझ में आ गया होगा। जितना भी आज मैं आपको चीजें बताया हूँ वो सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बात आप इस पे ध्यान रखना कि नाल चुंबक है, नाल चुंबक को कोई भुलाना मत। नाल चुंबक को याद रखना कि मैं विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर कहे तो विद्युत जनरेटर के बारे में भी इसका प्रयोग मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता है। मैं रोशन कुमार शर्मा, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।